उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं इंटरमीडिएट स्तरीय। इनको फिल करने की जो इनिशियल डेट है वो 10 जनवरी है। आप 10 जनवरी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी है। मतलब 30 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssSC.uk.gov.in पर। और अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो, उस संशोधन करने की जो तिथि है वो 1 फरवरी से लेके 3 फरवरी तक है। मतलब 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर दी है। और जो लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि है, मतलब कि जो टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने एग्ज़ाम की, वो 11 फरवरी 2024 दी है। तो ये आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है डिटेल, ये आप हम लिंक अवेलेबल होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई है। कुल 120 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, आप देख सकते हो। और ये पशुपालन विभाग में सीधी भर्ती के लिए है। इसमें इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया है इनका जो भी कैटेगरी वाइज पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। और ये इसमें बैकलॉग में भी कुछ पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। इनकी जो एज है आप देख सकते हो, इसमें 21 से लेके 42 वर्ष तक है। मतलब 21 टू 42 ईयर्स तक जो भी है इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर जीव विज्ञान में बीएससी की है, या बीएससी एग्रीकल्चर किया है, या बीएससी पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, या बीवीएससी आपने की है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब ग्रेजुएशन इसमें बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आपने या तो आपके पास मान लो आपने बायोलॉजी, आपके पास एक सब्जेक्ट था, वो बायोलॉजी में आपने किया है बीएससी, वो भी भर सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर भी भर सकते हैं। और जो बीवीएससी वेटनरी साइंस या पशुपालन विभाग में जिनकी स्नातक है वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये इसमें इन्होंने इसके अलग जो भी क्वालिफ़िकेशंस है या कोई इसमें दिया है इन्होंने कोई, आप इन सबको चेक कर लीजिएगा। दूसरा इसमें है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की इसमें पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। 3 ही पोस्ट है इसमें, ये कैटेगरी वाइज इसका डिस्क्रिप्शन है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है इसमें कि किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, या तो केमिस्ट्री में या सॉइल साइंस में आपने, या एग्रीकल्चर साइंस में आपने बीएससी की हो, बीएससी एग्रीकल्चर की हो, या तो आपने सॉइल साइंस में बीएससी की हो, जो आपकी हिंदी में इसमें लिखा है मृदा रसायन या कृषि रसायन, ठीक है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी आपने की हो तो भी आप इसको भर सकते हो फॉर्म को। या आपके पास केमिस्ट्री हो किस एज अ सब्जेक्ट, जब आपने बीएससी किया हो तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तीसरी जो है इसमें अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम की कुल 10 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें भी 18 से लेके 42 मतलब मैक्सिमम 42 एज तक, 42 साल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसमें है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है, या विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट या कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। मतलब कि इसमें 12th में आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, या तो आपने एज बायोलॉजी या जीव विज्ञान आपके पास था एज अ सब्जेक्ट, आप ये फॉर्म भर सकते हो। या तो 12th में आपके पास एग्रीकल्चर हो, वो आप फिल कर सकते हो ये फॉर्म। यानी इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है 12th में आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, या आपके पास एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या उसके ही मतलब समकक्ष कोई अगर डिप्लोमा वगैरह है आपके पास जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो, वो तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जो नेक्स्ट है वो है निरीक्षक रेशम की पोस्ट। ये भी 3 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। इसमें भी आपके पास इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, या तो आप बीएससी होने चाहिए, बीएससी जीव विज्ञान यानी कि आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, और अधिमानतः एमएससी प्राणी विज्ञान यानी कि इसमें जो जूलॉजी में एमएससी हो, या तो एंटोमोलॉजी में एमएससी आप होने चाहिए।
आप या तो एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। या तो आपने बीएससी, जब बीएससी की है जीव विज्ञान के साथ, या तो बीएससी एग्रीकल्चर, और उसी के साथ आपके पास एमएससी जो प्राणी विज्ञान होता है, ठीक है, उसमें होनी चाहिए, या तो एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान में एमएससी होनी चाहिए, या तो एमएससी एग्रीकल्चर उसके साथ होना चाहिए। मतलब एमएससी इसकी क्वालिफिकेशन है बीएससी प्लस एमएससी। और इसके लिए आप, अगर ये आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप इन्होंने एग्ज़ाम का दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। ये आपकी इन्होंने जो फरवरी में इसका एग्ज़ाम दिया है, अभी ये टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने, आगे पीछे भी डेट हो सकती है। तो ये बेसिक जो रूल्स वगैरह हैं वो देख लीजिएगा एज से रिलेटेड, कि जो भी उत्तराखंड में जो रूल्स एप्लीकेबल हैं कैटेगरी वाइज, वो इसमें मतलब इसमें एप्लीकेबल होंगे। ये नेशनलिटी वगैरह से रिलेटेड इसमें रूल्स वगैरह हैं, आप एक बार इसको चेक कर लेना फॉर्म फिल करने से पहले। और इसमें जो भी दिए हैं इन्होंने, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो भी दी है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। और ये इसमें जो है फ़ीस है, जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए जो इन्होंने फ़ीस दी है वो 300 रुपये है, और जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये है, और जो उत्तराखंड के दिव्यांग हैं उनके लिए भी 150 है। ऑर्फन के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं है। तो आप चेक कर लीजिए एक बार इसको, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे।